अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सर्वज्ञान रुड़की। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर 1, जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं, नोट्स बनाते चलें साथ ही साथ, जिससे आपको रिवाइज करने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते कुछ बेसिक बातों को, चैप्टर को ना स्टार्ट कर पहले कुछ बेसिक बातों को जानते हैं जो कहीं ना कहीं हमने 9th या 10th में पढ़ी है। तो सबसे पहले एक वर्ड आता है मैटर। क्या आता है? मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर क्या होता है? एनीथिंग which occupies space and have some mass। ऐसी कोई चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती हो, उसका कुछ ना कुछ क्या हो, मास हो, और कुछ ना कुछ या क्या हो, उसकी वॉल्यूम हो। तो ऐसी सारी चीज़ों को हम क्या नाम देते हैं? मैटर नाम देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कह दूं कि डस्टर क्या एक मैटर है या नहीं? यस, बिल्कुल। डस्टर ऐसा दिखता है आपको, कुछ इस तरीके का हमें स्कूल में देखने को मिलता है डस्टर। तो ये डस्टर है। डस्टर किसी भी जगह पर रख दिया जाए, या मोबाइल फ़ोन ले लीजिए आप, अपने किसी भी जगह पर रख दिया जाए तो वो उतनी जगह को घेर लेगा, और उसको जब उठाओगे, मेज़र करोगे तो उसका कुछ ना कुछ क्या निकल कर आएगा? वेट निकल कर आएगा। तो ऐसे ही पानी को ले लो, तो पानी का अपना कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है। जिस जगह पर भी इसे रख दो या फैला दो, उतनी वॉल्यूम को ये क्या कर लेता है? कवर कर लेता है। तो इन सारी बातों को कहा जाता है मैटर, इन सारी चीज़ों को कहा जाता है मैटर। ठीक है। तो अब मैटर के क्या किए गए? क्लासिफिकेशंस किए गए। क्या किए गए? मैटर के क्लासिफिकेशंस किए गए। तो मैटर को दो पार्ट्स में क्या किया गया? क्लासीफाई किया गया। वो कौन से दो पार्ट थे? वो दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया। पहला क्लासिफिकेशन था फिज़िकल क्लासिफिकेशन। पहला क्लासिफिकेशन क्या है? फिज़िकल क्लासिफिकेशन। पहला क्लासिफिकेशन है फिज़िकल क्लासिफिकेशन, और दूसरा क्लासिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन। बोलो बच्चों, बात आई समझ में? तो मैटर को दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। पहला फिजिकली किया गया, दूसरा केमिकली किया गया। तो पहले हम जानेंगे किसके बारे में? फिजिकली क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। चलिए ये जानते हैं। फिजिकली मैटर को 5 फॉर्म में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। वैसे तो बहुत सारी फॉर्म होती है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, अगर देखा जाए तो 20 स्टेट्स हैं मैटर की, लेकिन वेल नोन जो हमें बताई गई आज तक वो कितनी है? 5 हैं। और पढ़नी हमें कितने के बारे में? सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी कि 3 के बारे में ही सिर्फ हमें स्टडी करनी। क्यों करनी है, आइए जानते हैं। तो पहली फिजिकली क्लासिफिकेशन में स्टेट क्या आ रही है आपकी? सॉलिड। क्या आती है? सॉलिड। दूसरी स्टेट क्या आती है बच्चों? लिक्विड आती है। तीसरी स्टेट क्या आती है बच्चों? गैस आती है। चौथी क्या आती है? प्लाज्मा। क्या आती है? प्लाज्मा। और पांचवी बट नॉट द लीस्ट, बोज आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या आती है? बोज आइंस्टीन कंडेंसेट। लेकिन पढ़नी हमें कितने ही हैं? सिर्फ सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी सिर्फ हमें 3 ही पढ़नी है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहली क्या है? पहली है हमारे पास सॉलिड। क्या है? सॉलिड। अब सॉलिड क्या होता है? सॉलिड का चलिए स्ट्रक्चर बनाकर समझते हैं। सॉलिड क्या होता है, कैसा दिखता है? मान लेता हूँ कि ये जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ये किसका है? सॉलिड का है। क्या है ये? सॉलिड का स्ट्रक्चर है। तो सॉलिड के स्ट्रक्चर में जो सॉलिड, कोई भी सॉलिड होगा वो सॉलिड के ही तो पार्टिकल से मिलकर कहीं ना कहीं बना होगा। तो अगर मैं सॉलिड ले रहा हूँ तो सॉलिड के ही पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। सॉलिड के ही पार्टिकल से मिलकर बना हुआ। ये देखिए, सॉलिड के ही सारे के सारे रेड पार्टिकल्स हैं, सॉलिड के ही पार्टिकल्स हैं। तो इस तरीके से सॉलिड, ये जो सॉलिड है आपका, इन्हीं सॉलिड के ही कई सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होगा। तो ये बहुत सारे पार्टिकल एक ही सॉलिड के अंदर पाए जाते हैं।
हम आगे इस चैप्टर में सीखेंगे भी कि कितने एक सॉलिड के अंदर या किसी भी सब्सटेंस के अंदर कितने पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इस तरीके से बने हुए आपको दिखेगा, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ दिखेगा। तो अब हमें इसमें समझना क्या है, आप यहाँ देखिए कि जो सॉलिड है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल ये देख रहे हैं आप कितने पास पास हैं, कितने पास पास है कि इनके बीच में कोई भी गैप नहीं है, यहाँ पर कोई भी गैप नहीं है, नो गैप, कोई भी गैप नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये टाइटली पैक्ड है। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या निकल कर आई कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। चलिए बात आ गई समझ में कि टाइटली पैक्ड होते हैं। अगर टाइटली पैक्ड होते हैं तो उसके बाद इसका मतलब ये जो पार्टिकल्स, अगर ये दो पार्टिकल्स की मैं बात करूं तो ये दो पार्टिकल्स आपस में क्या बहुत ज़्यादा पास पास हैं, या अगले दो पार्टिकल्स की बात करूं, ये पार्टिकल ये सारे के सारे क्या आपस में बहुत पास पास हैं। तो इनका मतलब कहीं ना कहीं इन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत हाई होगा। तो यहाँ क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज़ वेरी हाई, बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हाई है, बीच में कोई भी पार्टिकल्स के बीच में गैप नहीं है, तो क्या इनको कंप्रेस किया जा सकता, दबाया जा सकता, नहीं दबाया जा सकता। तो इसलिए कैसे होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। कैसे होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। कौन, सॉलिड। अगर ये टाइटली पैक्ड हैं, इनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं, इसलिए ये कैसे होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तो भैया अगर ये इनकम्प्रेसिबल हैं बच्चों, तो ये क्या होगा, इनकी शेप कैसी होगी, शेप हमेशा इनकी कैसी होगी, फिक्स होगी। शेप कैसी होगी, फिक्स होगी। और वॉल्यूम भी कैसी होगी, इसकी फिक्स होगी, क्योंकि कहीं पर भी इसे डाल दो सॉलिड को, ये वैसी की वैसी शेप में रहेगा, उतनी ही जगह घेरेगा जितनी जगह ये हर जगह घेर रहा था। तो इसकी वॉल्यूम भी फिक्स है और शेप भी फिक्स है। ये सॉलिड की प्रॉपर्टी थी। चलिए आइए बात करते हैं दूसरे स्टेट की। दूसरी स्टेट क्या है, दूसरी स्टेट है लिक्विड। दूसरी स्टेट क्या है, लिक्विड। लिक्विड का चलिए स्ट्रक्चर बनाकर देखते हैं। लिक्विड मान लेता हूँ ये है। इस लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े थोड़े क्या हैं, थोड़े थोड़े दूर दूर हैं। थोड़े थोड़े क्या हैं, दूर दूर हैं। जो इन कंपैरिजन अगर हम सॉलिड से कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं इनके पार्टिकल्स के बीच में आपको क्या नज़र आ रहा होगा, कहीं ना कहीं क्या नज़र आ रहा होगा, गैप नज़र आ रहा होगा। देखिए कहीं ना कहीं क्या है, गैप नज़र आ रहा है ना गैप। तो इसका मतलब इसकी जो पहली प्रॉपर्टी निकल कर आएगी वो क्या है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है किसके बीच में, बिटवीन लिक्विड पार्टिकल्स। अब लिक्विड है तो लिक्विड के ही तो पार्टिकल्स होंगे। लिक्विड पार्टिकल्स इज लेस देन सॉलिड। सॉलिड के कंपैरिजन में इनके पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो इनकी अगर मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनका अगर कम है तो इनके बीच में क्या है, गैप है। कहीं ना कहीं अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो पार्टिकल दूर दूर चले गए, तो इनके बीच में क्या आ गया, गैप हो गया। तो ये टाइटली पैक्ड नहीं होते, दे आर नॉट टाइटली पैक्ड, दे आर नॉट टाइटली पैक्ड। ये टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं। और अगर मैं इनकी शेप की बात करूं तो भाई शेप भी तो पानी की फिक्स नहीं होती है, नॉट फिक्स्ड। क्योंकि अगर मैं इसे ग्लास में डालूंगा तो ये ग्लास की शेप ले लेगा। इसे आप अपने छत में रखे हुए सिंटेक्स के टैंकर में डालोगे तो वो उस टैंकर की शेप ले लेगा। लेकिन अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो क्या वॉल्यूम बच्चों फिक्स होती है या नहीं होती है, तो बिल्कुल बच्चों वॉल्यूम इसकी फिक्स होती है। अगर 1 लीटर पानी है वो आप बिस्लरी की बोतल में रखो तो भी 1 लीटर ही रहेगा, अगर आप उसे बड़े किसी बर्तन में डाल दो तब भी वो 1 लीटर ही रहेगा। तो वॉल्यूम इसकी हमेशा कैसी होती है, फिक्स्ड होती है। तो ये हमारे लिक्विड की बात हुई। तो चलिए तीसरी स्टेट्स की तरफ आते हैं। तीसरी स्टेट क्या है हमारी, तीसरी स्टेट है हमारी गैस। गैस कैसा होता है, चलिए गैस का स्ट्रक्चर देखते हैं। गैस कहीं ना कहीं गैस के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, बहुत ज़्यादा
दूर दूर होते हैं। बहुत ज़्यादा दूर दूर होने का मतलब ये हो गया कि उनके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड और लिक्विड। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर देखिए गैप नज़र आ रहा होगा, यहाँ गैप नज़र आ रहा है, यहाँ गैप नज़र आ रहा है, हर जगह बहुत ज़्यादा क्या नज़र आ रहा है, गैप नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये कंप्रेस भी किए जा सकते हैं, ये कंप्रेस भी किए जा सकते हैं। तो अगर मैं पहली प्रॉपर्टी की बात करूँ तो वेरी लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देयर पार्टिकल्स, बिटवीन देयर पार्टिकल्स, बिटवीन देयर पार्टिकल्स, इनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाने की वजह से इनके बीच में गैप आ जाता है, तो ये क्या हो जाते हैं, हाईली कंप्रेसिबल हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, हाईली कंप्रेसिबल हो जाती हैं, हाईली कंप्रेसिबल हो जाती हैं। इसलिए अगर मैं अब थोड़ा सा बात करूं कि बताओ बच्चों इनकी शेप कैसी होती, तो आप क्या कहोगे, सर शेप तो फिक्स ही नहीं होती, क्योंकि सिलेंडर में डालते हैं तो सिलेंडर की शेप ले लेगा, किसी अदर कंटेनर में हम डालेंगे तो ये उसकी शेप ले लेती है। तो शेप इसकी क्या होती है, नॉट फिक्स्ड। शेप कैसी होती है, नॉट फिक्स्ड। और अगर मैं इनकी वॉल्यूम की बात करूं, तो वॉल्यूम में बच्चों क्या होती है, फिक्स नहीं होती है। अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पर समझाना चाहूँ तो सिलेंडर में एक 14 किलो के सिलेंडर में आपको 14 किलो गैस होती है, लेकिन अगर उसी गैस को आप अपने रूम में ओपन कर दोगे तो इतने बड़े रूम को भी क्या कर लेगी, वो ऑक्यूपाई कर लेगी। उनके जो गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो गैसेस पार्टिकल्स होते हैं, वो बहुत तेज़ी से मूव करते रहते हैं, इसलिए जितना भी स्पेस उनको दिखता है वो सारे के सारे स्पेस को ऑक्यूपाई करना चाहते हैं। अगर आप इससे भी बड़े रूम में उस गैस को ओपन करोगे तो वो वहाँ पर भी क्या करेगी, उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगी, इसलिए इनकी वॉल्यूम कभी भी फिक्स नहीं होती है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन मैटर का ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन 3 स्टेट्स के बारे में अच्छे से स्टडी कर लिया है, जो कि बेसिक है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, केमिकली क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।